अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलर अथॉरिटी पीपीआरए में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन जॉब्स में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी 16 साल की तालीम है, सीएस, आईटीएस के अलावा कोई भी इक्विवेलेंट तालीमी है, आगे डिग्री आपके पास, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, वो भी विदाउट एनी फ़ी पे किए बगैर। जी, बिल्कुल आपने सही सुना, आपने इसके लिए कोई भी फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी। आपने किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और इन जॉब्स में अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आई विल रीड ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से मैं एडवर्टाइज़मेंट रीड करूँगा, देन वी आर गोइंग टू फॉर फर्दर द अप्लाई प्रोसेस। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये है हमारे पास इदारा, जो कि आईटी यहाँ पे इज़ लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड द मोटिवेटेड प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ईबीएएस ये प्रोजेक्ट है इनका इस्लामाबाद प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब पर है, जो कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस सही हुई। सबसे पहले पोजीशन की बात की जाए तो असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और नंबर सेकंड जो असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम 16 साल के आपके पास तालीम होनी चाहिए, सीएस में, आईटी में, इक्विवेलेंट उसके बराबर रजिस्ट्री एक इदारे से होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हमारे पास दोनों फील्ड सेम ही है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में आपको सीसीएन है, सीसीएनपी, देन उसके बाद आपको क्लाउड कंप्यूटिंग या आपने कोई भी एडब्ल्यूएस जो भी आपको एक सीख लें, डेवऑप्स वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ माय फेवरेट इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक जिसे भी हम कहते हैं। और फिर आता है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड द डेवलपर, असिस्टेंट क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, डेवऑप्स इंजीनियर और असिस्टेंट बिजनेस एनालिस्ट की जॉब है। फ्रंट एंड की 2 जॉब्स हैं, फ फुल स्टैक की 3 जॉब्स हैं, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दोनों जॉब्स ही इंशाल्लाह मैं भी अप्लाई करूँगा इसमें। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 3 जॉब्स हैं। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छी चल रही है जॉब्स, तो इंशाल्लाह हो सके तो मैं भी अप्लाई करूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ जिसमें अल्लाह राज़ी रखे उसी में हमने राज़ी हो जाना चाहिए। फिर असिस्टेंट क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब है, जिसकी एक जॉब है, साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब है एक, और डेवऑप्स इंजीनियर की भी एक जॉब है, असिस्टेंट बिजनेस एनालिस्ट की भी एक जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए वही सेम है, 16 साल की आपके पास सीएस या आईटी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट इसके बराबर डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अथॉरिटी के पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। ओनली आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। ओनली शॉर्टलिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाएँगे इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन में भी अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट सबमिटेड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना होगा। एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू शैल बी प्रेजेंट द ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू, और उसकी कॉपीज़ भी आपने करवा के लाज़मी लेके जानी है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन नेशनल जॉब पोर्टल बी वेरीफाइड इन एनी केस। जो आप नेशनल जॉब पोर्टल पे भी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे ना, वो आपने लाज़मी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को देख-देख के ऐड करनी है, ताकि जब आपकी वो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहे तो आपकी 19-20 ना हो। इसके लिए आपने कोई भी फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको इंटर नहीं किया जाएगा। डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शंस जो कि अवेलेबल है पीपीआरए की वेबसाइट पर और नेशनल जॉब पोर्टल पे भी, ठीक है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस इज़ इनिशियली 1 पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा-सा मोटिवेटेड करना चाहूँगा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं सीएस का अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ। द यूनिवर्सिटी आई एम नॉट मेंशन हियर, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में अच्छी स्किल्स थी। तो जो मेरा स्टार्टिंग पैकेज था, कम से कम भी मेरा वो था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा ही था। ठीक है? और अभी मुझे जो हायर किया गया था वो विद द बेस ऑफ 6 महीने किया गया था, क्योंकि मेरे पास स्किल्स बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स वगैरह हर एक चीज़ अच्छी बनाई हुई थी स्ट्रॉन्ग। तो मेरा 6 महीने से पहले ही पहले जब 1-2 महीने गुज़रे होंगे, 2 महीने के बाद मुझे परमानेंट हायर कर दिया गया था और मेरी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी हो चुकी थी। ठीक है? आई एम नॉट हियर मेंशन फिगर। ठीक है, आप होपफुली समझ जाएँगे, बस ये है कि आपने एक्सटेंड वाला ये पे व 1 पीरियड टाइम वाला आपने इस चीज़ को नहीं देखना ना, आपने अप्लाई करना। अगर मैं भी उस टाइम देखता कि यार मैं ये तो 1 साल गया, फिर मैंने तो 6 महीने वाली पे क्या देना, उसमें मेरी परमानेंट होगी। अब मेरी परमानेंट भी ऐसी हुई है तो अगर मैं अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये जस्ट फॉर मोटिवेटेड लाइन है आप सबके लिए। एप्लीकेशन की लास्ट डेट जी 8 दिसंबर 2024 है, ठीक है?
यहाँ से आप बाकी चीज़ें देख लें। ये इनका एड्रेस वगैरह, ये इनकी ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट थी। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जहाँ से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए देखिए मैं आप सबके सामने हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। नेशनल जॉब पोर्टल मैंने जस्ट सर्च किया। ये आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफ़ेस है नेशनल जॉब पोर्टल का, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू जो भी इदारा ये हमारे पास नेशनल जॉब पोर्टल एक इदारा है जो कि जॉब्स कंडक्ट करता है। पाकिस्तान का बड़ा मशहूर इदारा है। हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलर अथॉरिटी पीपीआरए। आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे 39 टोटल नंबर वैकेंसीज़ है। ये तमाम वही वैकेंसीज़ हैं जो कि मैंने आप सबको भी एडवर्टाइज़मेंट में अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। असिस्टेंट सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर की भी जॉब है, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक की भी जॉब्स हैं, ठीक है? ये तमाम वही जॉब्स हैं जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं। अभी आपने इनमें से किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो है बैक एंड है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इससे कि कौन-कौन सी इसमें यहाँ पे हैं, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन हमारे पास अभी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ये ड्यू टू दी थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में 2 से 3 दिन का। तो इनके जैसे वेबसाइट्स जो है थोड़ी बहुत स्लो ही चल रही हैं, तो हमारे पास ये लोड हो रही है। जब तक देन मैं आपको बताता हूँ, आपने नेशनल जॉब पोर्टल पे जो अपना अकाउंट क्रिएट ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन से हमारे पास फुल स्टैक है तो हमारे पास यहाँ पे हर एक चीज़ आ रही है कि मुझे सी प्लस प्लस आनी चाहिए, एपीआई पे वर्किंग आनी चाहिए, एमएस मायस्क्यूएल बैकएंड जो होता है हमारे पास उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे एक 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन ऑफ जॉब जो इस्लामाबाद है, ठीक है? एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे अगर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए जस्ट टू क्लिक ऑन और लॉगिन और साइन अप वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का ओपन हो जाएगा ये। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो इसमें तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप वाले बटन पर। साइन अप वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एंटर करना है। देन उसके बाद एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है बराए मेहरबानी करके, फिर अपना जो भी पासवर्ड होगा आप एंटर करना चाहते हैं छोटी और बड़ी एबीसी में वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद अपनी ईमेल चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक आएगी, ओपीडी कोड आएगा, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देन आप आ जाएँगे साइन इन वाले पर। साइन इन वाले पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना सीएनआईसी नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया होगा आप वो एंटर कर देंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट यू क्लिक ऑन अ साइन इन बटन वाले पे आप इसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑफिशियली पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अभी मैं आप सबको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? जो इनका ठीक है, ये हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। पोर्टल ये हमारे पास ऐसे एज़ इट इज़ ओपन हो गया है मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मेरी जो यूज़र प्रोफ़ाइल है वो 100% कंप्लीट है और जो सीवी मैनेजर है वो मेरा कम से कम ये इतना दे रहा है, ठीक है? आपने अपनी प्रोफ़ाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है उसकी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल से अलग से वीडियो बना दी है, जो कि कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन अ नेशनल जॉब पोर्टल। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? तो इस वीडियो को आपने फॉलो करते जाना और आपने कंप्लीट डिटेल से अपना अकाउंट बना लेना है नेशनल जॉब पोर्टल पर। जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, आप पीपीआरए की जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन और इसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना ऑफ़िशियली फेसबुक पेज भी बना लिया है, लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, जिसके लिंक इस वीडियो के एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दी गई है ऑटोमेटिकली। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट पेज को लाज़मी फॉलो कीजिए, मैसेज लाज़मी हमें फेसबुक पर ही कीजिए कि व्हाट्सएप पर ना कीजिएगा। फेसबुक पे मैसेज करने का सबको ये फ़ायदा होगा कि हमने टीम प्रोफ़ेशनली हायर कर ली है, 2 से 3 मेंबर से आप सबके सवालात के जवाबात वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रैंडमली देते रहेंगे एवरीवन, ठीक है? तो इस तरीके से आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।